हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 6 पार्ट के बारे में। इसके 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 6 पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक के द्वारा ओवर सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं, यानी जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे उससे ज़्यादा शेयर्स जनरल पब्लिक अप्लाई कर रही है परचेज करने के लिए, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में जनरल पब्लिक कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 10,000 लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 15,000 शेयर्स के लिए, तो ये कौन सी कंडीशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी जनरल पब्लिक ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को परचेज करना चाहती है। यहां पर हमें कह रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मींस रिसीविंग मोर एप्लीकेशंस एज कंपेयर टू दी शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में एप्लीकेशंस रिसीव करना एज कंपेयर टू इशूड एप्लीकेशंस, यानी जितने शेयर्स मार्केट में इशू किए गए हैं उससे ज्यादा शेयर्स जनरल पब्लिक अप्लाई कर रही है परचेज करने के लिए। इट इज अ सिचुएशन इन विच इशूड शेयर्स इज लेस देन सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी के द्वारा इशू किए हुए शेयर से ज्यादा जनरल पब्लिक अप्लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, इशूड शेयर्स, लेकिन जनरल पब्लिक ने 15,000 के लिए अप्लाई कर दी है कि उनको 15,000 शेयर्स परचेज करने हैं। इन दैट केस इट इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कंपनी ने तो सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, जनरल पब्लिक ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करना चाहती है, ओवर सब्सक्राइब करना चाहती है। एज इट इज नॉट पॉसिबल टू इशू शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स, हैंस फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। अब क्योंकि कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू कर दे, इसलिए एक कंपनी को इन 3 ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होगा अपनी इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास आता है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, यानी जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उन सभी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाए। सेकेंड, पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशंस रिटर्न करने की बजाय प्रो राटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट कर दी जाए, यानी जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उन सबको शेयर्स इशू ना करना, उनकी अमाउंट एडवांस रख लेना फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर कॉल्स के लिए, पार्शियल अलॉटमेंट कर देना। और लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कंपनी सिलेक्ट कर सकती है, यानी कुछ शेयर्स वो रिजेक्ट कर दे और कुछ शेयर्स को पार्शियल अलॉटमेंट कर दे। इसमें से आज हम करेंगे अपना फर्स्ट ऑल्टरनेटिव विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हम रिटर्न कर दें, रिजेक्ट कर दें और उनको कोई भी शेयर्स अलॉट ना करें। अंडर दिस मेथड सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। कितनी होंगी वो एप्लीकेशंस? जितने शेयर्स इशू किए गए हैं। एंड एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। अब क्योंकि सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन के टाइम पर जो अमाउंट उन्होंने पे की होगी वो कंपनी को वापस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000 की, तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी 5,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी और उस पर रिसीव होने वाली एप्लीकेशन मनी भी रिफंड की जाएगी।
सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है एंट्रीज फॉर इशू एंड रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। यानी अगर एक कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन आती है और वो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है फॉर द रिजेक्शन, यानी अगर वो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है एप्लीकेशंस मनी को रिजेक्ट करने के लिए, तो कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं। सो इसमें फर्स्ट हमारे पास आती है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाएगी। जिन भी पर्सन्स ने अप्लाई किया होगा शेयर्स को परचेज करने के लिए, उनको एप्लीकेशन मनी पे करनी होती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो कंपनी रिसीव करेगी शेयर होल्डर से, उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी और एंट्री हमारे पास आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर एप्लीकेशन। यानी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है अगेंस्ट दी एप्लीकेशन। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी एप्लीकेशंस पब्लिक ने अप्लाई की हैं उसके साथ हमें ये कैलकुलेशंस करनी होंगी। फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए गए थे, लेकिन जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया था 15,000 शेयर्स के लिए। इट मींस जनरल पब्लिक ने 15,000 के अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशन मनी पे की है। और अगर हम ये सपोज कर लें कि एप्लीकेशन मनी है 10 रुपीज की, तो इट मींस 15,000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं और 10 रुपीज ईच एप्लीकेशन, सो हमें 1,50,000 रिसीव हुआ है। सो ये पॉइंट आपको यहां पर कंसीडर करना है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, इन दैट केस जितनी एप्लीकेशंस अप्लाई की गई हैं, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसे ही सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर्स कैपिटल एंड रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। सो अमाउंट रिसीव करने के बाद ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी होती है शेयर कैपिटल में, लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमें रिफंड भी करनी होगी, क्योंकि हम एप्लीकेशंस मनी को क्या कर रहे हैं, रिजेक्टेड। 10,000 शेयर्स इशू किए गए थे, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया था 15,000 शेयर्स के लिए। सो 15,000 शेयर्स हम नहीं इशू कर सकते, इसलिए 5,000 हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। सो क्योंकि 5,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इसलिए इन पे रिसीव होने वाली एप्लीकेशन मनी भी हमें क्या करनी होगी, रिफंड। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, और उसके साथ ही हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देंगे। सो ट्रांसफर करने की एंट्री हमारे पास आएगी डैश शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल। यानी जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है एप्लीकेशन से, उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। सो हमें अमाउंट रिसीव हुई है 1,50,000, लेकिन इसमें से हम सारी अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिफंड करनी है। और क्योंकि हम अमाउंट रिफंड कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैंक। जब अमाउंट हमें रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब हम अमाउंट रिफंड करते हैं तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक एसेट है। एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो जो ओरिजिनल अमाउंट है फॉर 10,000 शेयर्स, वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, और जितने शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे, जिनके अगेंस्ट हमने कोई एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं की, उसके अगेंस्ट हमें अमाउंट रिफंड करनी होगी। सो ओरिजिनल अमाउंट जो हमने, जिसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करने हैं 10,000, वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, दैट इज 1 लाख। और दूसरी तरफ जो अमाउंट हमने रिफंड करनी है उसके लिए हम लिखेंगे टू बैंक रिफंडेड शेयर्स मल्टीप्लाई प्राइस, दैट इज 50,000। सो ये दो एंट्रीज हैं जिनके ऊपर आपको इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। इसके बाद रिकॉर्ड की जाने वाली सभी एंट्रीज सिमिलर बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड की जाएंगी।
यानी अलॉटमेंट को अगर हमने ड्यू करना है तो अब हम 15,000 शेयर्स के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि 5,000 शेयर्स की अमाउंट हमने रिफंड कर दिए। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सभी कॉल्स कौन से शेयर्स के ऊपर की जाएंगी? 10,000 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि 15,000 शेयर्स जो हमें रिसीव हुए थे उसमें से 10,000 के अगेंस्ट हम अलॉटमेंट दे रहे हैं, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, और 5,000 को हमने क्या कर दिया है? रिजेक्टेड। अब क्योंकि ये रिजेक्टेड हो चुके हैं इसलिए फर्दर जितनी भी कॉल्स की जाएंगी वो 10,000 के अकॉर्डिंग ही की जाएंगी। सो चलिए इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो इसको साथ में सॉल्व करते हैं। इशूड शेयर्स एंड सब्सक्राइब्ड शेयर्स। सो सिटीजन वॉचेस लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए और अमाउंट कैसे कॉल की गई है? एप्लीकेशन ₹3, देन अलॉटमेंट ₹4 और बैलेंस जो अमाउंट होगी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव की जाएगी। टोटल शेयर्स का प्राइस ₹10 है, यानी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कौन सी रहती है? ₹3। सो ये हमारा हो जाएगा टोटल ₹10। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है? 60,000। सो इट मींस ये कौन सी कंडीशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कंपनी ने इशू किए थे शेयर्स 50,000 और जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया है 60,000 शेयर्स के लिए। सो सब्सक्रिप्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इशूड शेयर, सो ये कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। सो नेक्स्ट हमें कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी 10,000 की वो हमने रिजेक्ट कर दी हैं। रिजेक्ट करने का मतलब है कि जो 10,000 के अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी वो भी हमने क्या कर देनी है? रिफंड। और लास्ट में हमें कह रहे हैं कि सारी कॉल्स कंपनी के द्वारा कॉल की गई हैं और सारी कॉल्स हमें रिसीव भी हो चुकी हैं। सो चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड जर्नल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट हमें नहीं गिवन, इसलिए यहां पर हम सीरियल्स नंबर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करने की। सो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन में हमें नहीं बताया हुआ कि कौन से शेयर्स इशू किए गए हैं, इसलिए हम यहां पर शेयर एप्लीकेशन डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। सो कंपनी ने इशू किए थे शेयर्स 50,000, लेकिन अप्लाई किए गए हैं पब्लिक के द्वारा 60,000। इट मींस जो एप्लीकेशन के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव होगी वो 60,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग रिसीव होगी। सो यहां पर हम लिखेंगे 60,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई ₹3 एप्लीकेशन, यानी कंपनी को 1,80,000 रिसीव हो रहे हैं अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी। साथ में यहां पर नरेशन भी आपने मेंशन करनी है। अमाउंट रिसीव करने के बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है अमाउंट को ट्रांसफर करना, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी से जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। सो एंट्री हमारे पास आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। लेकिन एक्सेस अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। सो एंट्री हमारे पास आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, लेकिन
एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव हुई हैं उसको हमें रिफंड भी करना है। सो इसीलिए इसके साथ हम मेंशन करेंगे टू बैंक। सो 60,000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी, जिसमें से 50,000 हमने अलॉट कर दी यानी इशू कर दी, और बाकी की अमाउंट हमने रिफंड कर दी, दैट इज 10,000। सो 10,000 हमारे पास आ जाएगा टू बैंक। सो जो 1,80,000 हमें रिसीव हुआ था उसमें से 1,50,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी शेयर कैपिटल में, क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल शेयर्स हैं जो हमने इशू किए, और जो हमने इशू नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए, उसको हमें कहां पर मेंशन करना होगा, टू बैंक। 30,000 नरेशन आपने सब में मेंशन करनी है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। सो एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट को हमने ड्यू करना होता है। ड्यू करने का मतलब है कि अभी हम सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपकी कॉल आने वाली है, पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। अभी हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही, अभी हम सिर्फ ड्यू कर रहे हैं, यानी शेयर अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। अभी रिसीव हुई नहीं है, ये सिर्फ ड्यू की एंट्री है। और यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए हैं, इसलिए एप्लीकेशन के बाद जितनी भी कॉल्स की जाएंगी वो सारी ओरिजिनल शेयर्स के साथ की जाएंगी, यानी 50,000 शेयर्स जो इशू किए गए हैं, जो अलॉट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारी एंट्रीज पास करनी है। सो अब यहां पर हम 50,000 के अकॉर्डिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। 50,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की कॉल है 4 रुपीज़ की। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। यानी शेयर अलॉटमेंट से जो हमें 2 लाख रिसीव होगा उसको हम बिजनेस में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री में हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है बैंक में, कहां से, अलॉटमेंट से। सो अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5th एंट्री। सबसे पहले इसको भी हमें ड्यू करना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहां पर भी हमें 50,000 से ही अमाउंट कॉल करनी है, क्योंकि 10,000 के शेयर्स हम रिजेक्ट कर चुके हैं और उसकी अमाउंट भी रिफंड हो चुकी है। सो 50,000 शेयर्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 टू शेयर कैपिटल, यानी जो अमाउंट हमें रिसीव होगी फर्स्ट और फाइनल कॉल से उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। अभी रिसीव हुई नहीं है। नेक्स्ट 6th एंट्री में ये हमें रिसीव हो जाएगी। सो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। कैश बुक सिमिलर बेसिस के ऊपर प्रिपेयर की जाएगी, यानी जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी अमाउंट हमें पे करनी है या फिर डिक्रीज हो रही है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्री के साथ हमें अमाउंट रिसीव हो रही है। सो फर्स्ट एंट्री यानी शेयर अलॉटमेंट में से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है 1,80,000, तो इसको एंटर कर देंगे डेबिट साइड टू शेयर एप्लीकेशन 1,80,000। मतलब जो भी एंट्री के साथ बैंक इन्वॉल्व है वो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करनी है।
ऐसे सेकेंड एंट्री में बैंक इन्वॉल्व है और यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं। सो इट मीन्स बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हमारी कैश बुक में क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सो क्रेडिट साइड हम यहां पर मेंशन कर देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन 30,000। सो जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है वो हम यहां पर एंटर करेंगे और जो भी हमें पेमेंट वापस करनी पड़ी है वो क्रेडिट साइड करेंगे। सो 1,80,000 हमें एप्लीकेशंस की अमाउंट रिसीव हुई थी, जिसमें से हमने क्योंकि एप्लीकेशंस रिजेक्टेड कर दी थी इसलिए ये फंड हमें वापस करना था। ऐसे ही आप बाकी सभी एंट्रीज भी इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट अलॉटमेंट के अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 2 लाख और उसके बाद लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 1,50,000। सो दोनों अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए हम इन दोनों को डेबिट साइड एंटर कर देंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट दैट इज 2 लाख और लास्ट हमारे पास है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज 1,50,000। सो लास्ट में इसका टोटल करके हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है। सो टोटल हमारे पास आएगा 2 लाख 1,50,000 प्लस 1,80,000 दैट इज 5,30,000। 5,30,000 में से 30,000 हमने रिटर्न कर दिया था इसलिए बैलेंस हमारे पास क्या आएगा 5 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो ये हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस जो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट्स टू अकाउंट्स, जिसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है जो हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंशन करनी है। तो इसके फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अथोराइज्ड कैपिटल जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन इसलिए ब्लैंक। देन इसके बाद इशूड कैपिटल 50,000 शेयर्स इशू किए गए थे और ईच का प्राइस है 10 रुपीज। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। देन इसके बाद जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया था 60,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर 50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है। सो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए गए हैं। सो इसलिए 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। सो ये हमारे पास बैलेंस शीट एज एट जो डेट हमें गिवन होगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सो बैलेंस शीट में फर्स्ट हमारे पास आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमें मेंशन करना है शेयर कैपिटल दैट इज 5 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेट्स में से करंट एसेट में हम मेंशन करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि कैश बुक से हमें बैलेंस फाइंड आउट किया था 5 लाख। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं